आज जिस धरती आग पर मेरा आगमन हुआ है उस धरती पे मैंने जन्म लिया था, सन 1983 में लिया था। और ये मेरा गांव है कोलेपुर, जिला मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूँ। तो मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे लोग जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1200 के करीब हो चुके हैं। और ये मुझे लगता है कि जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो मेहनत से बनाता हूँ वो पूरा आप दिल से पूरी जानकारी लेते हैं और जागरूक होते हैं। तो आज जो मेरे गांव में मेरा आगमन ये हुआ, इसलिए हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस जमीन पर मेरा जन्म हुआ था, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं वो जगह दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि अपनी जो जमीन है, गांव है, ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। हम कितना भी पैसा कमा लें, शहर में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अपना गांव कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वही मैं अपना थोड़ा सा भाव प्रकट करने आया हूँ वीडियो के माध्यम से। आइए चलिए देखते हैं गांव में। आपको मैं एक एक चीज, अपना घर दिखाऊंगा, किचन दिखाऊंगा, बरामदा दिखाऊंगा, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो दिखाऊंगा, मतलब पूरी जानकारी दिखाने की कोशिश करूंगा। जय गौ माता। मेरे YouTube चैनल पे मेरी जो प्यारी चाची हैं, बिंदु चाची, तो वो मेरे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम गर्मियों के छुट्टियों में हम आते थे, जब स्कूल में हम थे और छुट्टियां पड़ती तो हम गाँव में आते थे अपने, तो ये किचन जो रसोई घर अभी पीछे आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ये सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे था, अभी भी वहां पे है। लेकिन एक ये रसोई घर हमारी चाची जी ने नीचे भी बनवाया है। तो सबसे पहले तो ये इसका फायदा मैं जानना चाहूंगा कि नीचे क्यों बनवा लिया। दूसरा, और जो पहले उनको वहां से दिक्कत परेशानी होती थी वो भी दूर हुई है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। बताइए चाची जी, आपका ये जो पहले जो किचन था, रसोई घर था, ये ऊपर में था, अभी ऊपर में है, लेकिन वहां पे खाना बनता नहीं है। अब आप यहाँ पे भोजन बनाती हैं हम सबके लिए अपने प्यारे हाथों से। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या कारण था? कारण ये था कि पहले हमारे सास ससुर यहाँ थे जी, तो देखते थे नीचे, घर बहुत बड़ा है, कोई देखने वाला था नहीं, अभी भी नहीं है, वो सब है नहीं, तो सब हमको ही देखना पड़ता है। इसीलिए हम किचन वहां से यहाँ शिफ्ट कर लिए। यहाँ रहेंगे तो नीचे भी देखेंगे, सब कुछ देख लेंगे। यहाँ सारे हमारे परिवार इकट्ठा रहते हैं, सब हम लोग मिलके खाना पीना सब यही बनता है। तो यहाँ हमारे गांव में सब आना जाना सबका लगा रहता है। मैं ऊपर रही तो यहाँ कौन देखेगा नीचे, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था नीचे कर ली। तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं वो उनको मिला के 4 भाई लोग हैं, तो उनका हम सबका बहुत बड़ा एक परिवार है। तो जब भी हम लोग कोई यहाँ फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, या कुछ भी मुंडन होता है, शादी ब्याह होता है, तो हम लोग सारा इकट्ठा होते हैं। और एक किचन में इतने सब लोगों को खाना थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है। तो जब उस समय बहुत भीड़ होती है तो ऊपर भी खाना भोजन बनता है और नीचे भी बनता है। अब चाची जी के किचन के अंदर चल के देख लेते हैं उन्हें इस किचन में नया क्या बनवाया है। अभी देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये तो एक वॉश बेसिन है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो बर्तन साफ करना होता है, तो ये बर्तन साफ करने के लिए वॉश बेसिन बनाया हुआ है उन्होंने कि बगल में। अब और ये जो है इनका गैस स्टोव है जिसपे वो खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे खड़े होके, मतलब ज्यादा बड़ा तो ये रसोई घर नहीं है, लेकिन यहाँ है कि छोटा है लेकिन उम्दा क्वालिटी का है। और इस तरह से ये दोनों पे चूल्हों पे वो चावल दाल रोटी सब्जी इस तरह से परिवार के लिए वो बनाती है। और हमारे खानदान में चाची जी के हाथों में जादू है, और वो इस तरह का जादू है कि जब वो भोजन बनाती हैं तो लोग उंगलियां चाट जाते हैं अपनी। ये भी एक कला है। और आगे बढ़ते हैं तो हम दिखाना चाहेंगे कि इधर जो ये रसोई घर का ये पीछे से एक दरवाजा भी है। ये जो ब्लैक काला दरवाजा दिखाई दे रहा है आप लोगों को वीडियो में, ये दरवाजा खुल भी जाता है। मतलब जैसे आप खाना बना रहे हैं और गर्मी का मौसम है, उमस ज्यादा होता है, तो जब उमस ज्यादा होता है तो यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें या महिलाएं या इस पे गैस पे खाना बनाती हैं तो उनको घबराहट होती है और उनको चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो ये जब इस तरह से हवा पास होता है, हवादार होता है, गांव में हमेशा इस तरह से ही माहौल किचन का, घर का, झरोखे का, खिड़की बड़ी बड़ी, ये सब दिखाई देता है। शहरों जैसा नहीं है यहाँ पे सिस्टम। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 शेल्फ 2 शेल्फ और 3 शेल्फ करके ये इन्होंने यहाँ पे बनवाया हुआ है, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, मैं 10 साल के बाद अपने गाँव में आया हूँ, जो कि मुझे हर साल आना चाहिए था। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है, मैं वीडियो में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो ये यहाँ पे दिखाने आया हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो गलती मैंने 10 साल पहले की थी, यहाँ नहीं आया था, उस गलती को सुधारने में आया हूँ।
तो जो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दरवाजा है। आप ठंड में ठंड लगेगी, दरवाजा बंद कर सकते हैं, गर्मी में गर्मी लगेगी, दरवाजा खोल सकते हैं। इस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये छोटी सी रसोई हो, छोटी रसोई हो, बड़ा हो, हम सबके दिल में जगह बड़ी होनी चाहिए, मैं तो यही मानता हूँ। और चाची जी भी हमारी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अब मैं आप लोगों को ऊपर से मैं अपना सामने का जो ये जगह है घर के हमारे सामने, ये पूरा हमारा ही जगह है। ये जो आपको रेड सा दिखाई दे रहा है पेंट किया हुआ, ये कुआं है। तो हमारे जो परदादा जी थे रामराज सिंह जी, उन्होंने ये बनवाया था कुआं। और ये पूरा आम का पेड़ का और कटहल का और इस तरह से बहुत सारे पेड़ हमारे यहाँ पे इस बगीचे में लगाया गया हुआ है। और सामने का पूरा नज़ारा आप देख लीजिए इस वीडियो में। आगे वहाँ पे हमारे गाय का पालन भी होता था, अभी तो नहीं है गाय हमारे यहाँ पे, लेकिन शुरू में हमारे यहाँ पे गाय पाली जाती थी। और इस तरफ हमारा जो ये गेस्ट हाउस टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे बाथरूम भी है, रहने का रूम भी है, जो अतिथि लोग हमारे घर पे आते हैं। और ये सामने से हमारे घर के सामने से ये रोड जा रही है, यहाँ से सारी गाड़ियाँ, ये देखिए रोड भी अच्छी बनाई गई है। पहले ये रोड 10 साल 12 साल पहले की बात है, ये रोड उतनी पक्की नहीं थी। और इस तरह से मैं पूरे अपने गांव का ऊपर से आप लोगों को मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से मैं आप लोगों का ऊपर से मैं पूरा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि देखो गांव में कितना प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण है। और हवा चल रही है धीमी धीमी सी, और यहाँ बारिश भी हुई थी सुबह हमारे आने से पहले। तो बिल्कुल ठंडा सुहावना मौसम हो चुका है, चारों तरफ हरियाली है। तो कभी भी अपने गांव को कभी कोई ना छोड़े, यही मैं वीडियो में सब लोगों से निवेदन करता हूँ। मेरा गांव आने का 10 साल के बाद इसलिए आगमन हुआ क्योंकि हमारे गांव में जो सब लोग पहले रहते थे, तो वो हमारे जितने लोग परिवार के लोग हैं वो शहर में चले गए हैं। अभी सबका परिवार घर में है, तो यहाँ घर में कोई नहीं था। अब हमारी चाची जी 3-4 सालों से यहाँ पे आने लगी हैं और घर में यहाँ रुकने लगी हैं। तो इसके वजह से अब हमारा भी फिर से यहाँ पे आगमन आना जाना शुरू हो चुका है। बस यही इसके पीछे कारण था, क्योंकि पहले हम जब आते थे तो ये घर बंद पड़ा रहता था। जो हमारा ये गांव कोलेपुर है और जिला मिर्ज़ापुर में आता है उत्तर प्रदेश में, आज उस धरती पर मेरा आगमन हुआ है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में जो हमारा घर है उसके सामने जो हमारा जगह है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे, बगीचा है, कुआं है, हैंडपंप है, और गेस्ट जो अतिथि लोग यहाँ पे आते हैं वो गेस्ट हाउस है, और गायों का जो हम पालन करते थे यहाँ पर, तो वो भी मतलब यहाँ पे बना हुआ है। तो वो सारी चीज़ें एक बार मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे देखिए गांव कितना सुंदर है। और बारिश हो गया है तो हरियाली आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, ये देखिए। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा यहाँ पे एक तो बाथरूम है और दूसरा 2 गेस्ट हाउस रूम है यहाँ पे। और बीच में हम अपना खाट लगा के, या जो धूप में या ठंड के मौसम में लोग आते हैं तो वो बीच में बिठा के खाट पर या तख्त पर वहाँ पे हम उनको आराम करवाते हैं। तो इस तरह से जब हम माहौल में आते हैं तो मन अति प्रसन्न रहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो में ये वो कुआं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने गांव में जो मेरा आगमन हुआ है कोलेपुर में, मैं वो कुआं दिखाना चाहता हूँ। वो कुआं हमारे जो हैं परदादा ने बनवाया था। तो जब परदादा ने बनवाया था तो इस कुएं में क्या होता था कि हम लोग रस्सी से पानी को बाल्टी से ऊपर खींचते थे, और उस पानी को हम अपना कपड़ा धोने में, नहाने में, पीने में और खेतों की सिंचाई में काम लिया जाता था। और जैसे जैसे हमारा साल 2 साल 10 साल बीतता गया
तो उसमें प्रगति ये हुई कि हमारे दादाजी ने इसमें एक मोटर लगवाया कुएं में, जिससे लोगों को पानी खींचने का जो है वो दिक्कत परेशानी जो है वो भी खत्म हो जाए। और वो मोटर के माध्यम से अब वो पाइप में वो पानी आता है, घरों घरों में हमारे जाता है, पूरा किचन तक, कमरे तक, डाइनिंग रूम तक जाता है। और दूसरा ये जो पीछे यहाँ पे टंकी दिखाई दे रही है, इसमें भी वो जाता है। तो ये पानी यहाँ पे स्टोर करने का एक छोटा सा टंकी है, जहाँ से हम लोग अपना यहीं पे नहाते भी थे दोपहर में सुबह, और अपना जो कपड़े वपड़े हैं वो भी हम साफ करते थे। तो ये हमारा पूर्वजों का बनाया हुआ कुआं और टंकी है। अब इस यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारा ये पेड़ पौधे लगे। ये पेड़ पौधे किस किस के हैं? एक तो है अमरूद का, दूसरा आपका ये है आम का, और तीसरा ऐसे करके बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। तो जब भी हम इस तरह से अपने घर में, गांव के घर में आते हैं, तो ज़्यादातर आप लोगों ने ये देखा होगा कि वहाँ पे हरियाली बहुत लोगों के यहाँ पे होती है, और ये स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। क्योंकि प्रकृति माँ के साथ अगर हम लोग रहते हैं तो जीवन हमारा स्वस्थ रहता है, निरोगी रहते हैं, और हम इस तरह से आगे अपने जीवन में स्वस्थ रह के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज वीडियो में हमारे जो चाचा जी हैं, पवन चाचा हैं, हम उनको पवन चाचा बोलते हैं, तो उनके जो दूसरे बेटे हैं, पहले बेटे हैं, तो वो क्या है, उनका नाम प्रकाश है। और प्रकाश जी से अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पीछे जो ये घर बना हुआ है ईंटों का, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी वो जानकारी देंगे। बताइए प्रकाश जी, ये क्या है? ऐसा है, यहाँ पे पहले जो ये यहाँ पे जो गौशाला थी है, ये पहले यहाँ पे मड़ई में झोपड़ी में गाय रहती थी। तो उसके बाद जब धीरे धीरे प्रोग्रेस होने के बाद तो हमारे इनके विनय भाई के जो चाचा जी हैं, वो हमारे भाई जी हैं, हमारे भैया लगेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे जब गौ का सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने गौ सेवा के लिए यहाँ पे अच्छे से यहाँ बनवा दिया। अब क्या है, हालांकि सब कोई अब बाहर चले गए हैं, तो गौ का सेवा नहीं कोई करने वाला था, तो गाय हमारी यहाँ से चली गई हैं। और अब ये सब, ये जो पेड़ है, ये हमारे विनय भाई के परदादा ने लगवाया है। आम का पेड़ है, उसके बगल में कटहल का पेड़ है, और यहाँ पे थोड़ा खेत में बुआई वगैरह हो जाता है। तो खेत में जो वो बुआई है, वो क्या क्या चीजें बुआई हो जाती है? सीजन के हिसाब से इसमें कभी अभी बाजरे की अब सीजन आएगा तो इसमें बाजरा बोआ जाएगा, फिर गेहूं बोआ जाता है। जो भी भाई किसानी में जो भी खेत, वो तो हमारी धरती माता है, कुछ भी उसमें हम बीज डालेंगे, वो तो हमको पैदा करके देती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं मौसम के हिसाब से यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है? तो अभी जैसे खेती बाड़ी की जाती है, तो प्रकाश जी आप मुझे बताएंगे इसमें जो पानी का जो होता है इस्तेमाल, वो कहाँ से किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पानी का इस्तेमाल यही जो अपना पुस्तैनिक है, कुएं के बगल में अब यहाँ पे समरसेबुल हो गया है। अच्छा, तो समरसेबुल से पानी अपना दिया जाता है। अच्छा, जैसा कि मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो ये घर के सामने जो जगह मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये हैंड पंप भी लगा हुआ है। तो ये हैंड पंप जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हैंड पंप इस तरह से, ये देखिए, तो ये हैंड पंप पे हम रात में करीब 8:30 से 10 बजे के बीच में, जब हम छोटे थे, गर्मी की छुट्टी में यहाँ आते थे, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ में हम यहाँ नहाते थे, और बड़ा आनंद का माहौल था और बहुत मजा आता था। तो लेकिन जैसे जैसे हम लोग, सारे लोग शहर में शिफ्ट हो गए और वहाँ रहने लगे, तो ये सारी चीज़ों से हम लोग वंचित रह गए। लेकिन आज वो पुरानी यादें जो मैं है फिर से याद करने आया हूँ और ताज़ा करने आया हूँ। उन चीज़ों को मैं फिर से बटोरने या समेटने आया हूँ, क्योंकि हमें मानना चाहिए कि जहाँ हम जिस जगह पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी पर, उस जगह को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है। और रही बात मेरा यहाँ आगमन जो हुआ है इतने साल के बाद, इसलिए हुआ है क्योंकि सभी को पता है मेरे चैनल के माध्यम से कि मैं देसी गौ माता को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ करीब 10 साल से ग्राउंड लेवल पे। आज मैं भारत में 155 देसी गाय की गौशाला भ्रमण कर चुका हूँ। तो जब इतना भ्रमण होता है तो फिर ये होता है कि हम जो देश समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो शायद इस गांव में, मेरे अपने गांव में आने में मुझे समय लग गया, लेकिन मैं अपने गांव को कभी भूला नहीं हूँ, ना कभी भूल पाऊंगा। तो ये सामने का जो बगीचा है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। और यहाँ पे जो खेती बाड़ी होती है वो जैविक खेती ही होती है, क्योंकि गाय के गोबर से यहाँ पे पूरे हमारे गांव में
खेती बाड़ी की जाती है। और इस तरह से जब खेती बाड़ी की जाती है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, माहौल भी अच्छा रहता है। ये अमरूद का पेड़ है जो हमारे यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने इसको लगाया हुआ है। और आगे जाके अभी प्रकाश जी से फिर जुड़ जाते हैं वीडियो में और एक एक करके वो बताते चले जाएंगे। ये बताइए, ये जो प्रकाश जी ये सामने छोटा वाला पेड़ है, ये क्या है, कौन सा पेड़ है? ये आम का पेड़ है। अच्छा, और ये आपकी दादी ने ही लगाया है। अच्छा जी। ये अमरूद का भी पेड़ जो इतना बड़ा हो गया है, ये आपकी दादी ने ही लगाई है। अच्छा, और ये भी आपकी दादी ने ही लगाई है। ये भी आम का पेड़ है। ये भी आम का पेड़ है। ठीक है। और ये जो पीछे आ रहा है, ये जो इस तरफ आ रहा है, ये कौन सा पेड़ है? ये तो पीपल का है, ये अपने से ही पीपल। अच्छा, पीपल बरगद के पेड़ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन लेवल की कमी है तो पीपल बरगद के पेड़ के नीचे वो सो सकते हैं या बैठ सकते हैं, या उसका काढ़ा बना के पियेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और क्या क्या है। अब इसी आम के पेड़ में आपकी चाची जी ने भिंडी का पेड़, भिंडी लगा दी है। अच्छा, भिंडी का पेड़। हाँ, तो ये भिंडी का पेड़ पौधा है। हाँ, ये भिंडी का है। तो ये भिंडी का पौधा आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए, बारिश आज कल बहुत ज्यादा हो रही है गाँव के माहौल में, तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अपने आप ही उग जाती है, उनको उगाना नहीं पड़ता। तो ये आप बता सकते हैं? का पेड़ है। हाँ, ये फूल का पेड़ है, आपके चाचा जी ने लगाया था। अच्छा, ये हमारे चाचा जी ने फूल का पेड़ लगाया हुआ। किस तरह का फूल का है ये? चमेली कहते हैं क्या? इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आपको एक तोड़ के सुंघा देता हूँ। हाँ, वो दूर से ही आप दिखा दीजिए कि मतलब चमेली का जो वो पेड़ होता है, इसकी फूल लगा हुआ है। आप देख लीजिए, पूरा ये सफेद सफेद सा फूल आपको दिखाई दे रहा होगा। खिला नहीं है। अभी पूरा खिला नहीं है। फिर ये आते हैं, तो ये आपका कौन सा पेड़ है? ये कड़ी का पेड़ है। ये कड़ी पत्ता जो बोलते हैं? कड़ी पत्ता बोलते हैं। ये आपके चाचा जी ने लगाया था। अच्छा, तो ये कड़ी पत्ता का जो पेड़ है, पौधा है, ये आप देख लेंगे वीडियो में। और आगे बताइए प्रकाश जी, और क्या क्या है? ये क्या है? ये जो हम लोग सावन के महीने में भोलेनाथ को पूजा करते हैं। हाँ, तो उनका फूल का पेड़ है ये। इसको बोलते हैं क्या, मदार का फूल। अच्छा, मदार का। हाँ, ये उसका बीज है। ये फूल हो गया इसका। ये बीज एक बार दिखाइए फिर से जरा। बीज मैं एक बार वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। ये बीज देखिए, ये देखिए, ऐसा बीज ऐसा बीज होता है। ये शंकर जी को हम लोग चाहते हैं प्रसन्न करने के लिए। तो ये पूरा मदार का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। और नीचे ये खरपतवार, जैसे बारिश के मौसम होते हैं तो घास वास ये सब अपने आप ही उग जाते हैं। और इधर भी कोई ऐसा है तो ये गुड़हल का फूल है। अच्छा, गुड़हल का है। हाँ, ये जो हिस्कस पाउडर, ये जो देवी माँ को गांव में लोग चढ़ाते हैं, गुड़हल का फूल, वो चीज है। तो ये गुड़हल का फूल है। इसको अंग्रेजी में हिस्कस बोलते हैं। और आगे इधर मैंने आपको कुएं के बारे में पूरी जानकारी दे ही दिया था कि हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ये कुआं है। ये यहाँ पे पानी स्टोरेज के लिए टंकी है। और ये अमरूद का पेड़ है। और इस तरह से ये सामने पूरा गेट लगा हुआ है। इधर भी है। हाँ, ये क्या है? ये किस तरह का पेड़ है? ये रात रानी फूल बोलते हैं इसको। अच्छा, रात रानी। रात में खिलेगा, रात में ही महकेगा। हर श्रृंगार बोलते हैं क्या? अब जो हो। तो इसको रात रानी बोलते हैं इस तरह से पौधे को। इसके बगल में जो पौधा लगा हुआ है वो क्या है? ये समी का पेड़ है। किसका? समी का, भगवान को चढ़ता है, भोलेनाथ को। अच्छा, ये समी। अच्छा, भोलेनाथ को चढ़ता है। सावन समी का पेड़ है, पौधा है। तो इस तरह से। और बाकी इसमें इधर भी तो है। इधर ये जो है, यहाँ पे क्या स्टोर किया जाता है? यहाँ पे इस जगह पे, या कोई मतलब ये पार्किंग एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह आके खड़ी होती है। अच्छा, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ गया, अपना पर्सनल गाड़ी हो, यहाँ खड़ी करने के लिए बना है। तो हमारे गाड़ी है, जब हम लोग बचपन में आते थे तो यहाँ पे एक तरह से ये देख लीजिए कि गाड़ी खड़ा किया जाता था। पार्किंग एरिया हमारा यहाँ बना हुआ है। और आगे चढ़ के मैं आप लोगों को ना वो गेस्ट रूम दिखाना चाहता हूँ जो हमारा यहाँ पे अतिथि लोग आते हैं तो उस गेस्ट रूम में ठहराया जाता है। तो अभी तो चाबी है हमारे पास है नहीं, लेकिन वो गेस्ट रूम एक तो पहला ये है। पहला तो ये गेस्ट रूम है। और दूसरा मैंने आपको दिखाया था, ये जगह वो है जहाँ पे हम अतिथि को बिठाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो है ये दूसरा गेस्ट रूम है, अतिथि लोग जो आते हैं। और बाकी हमारे ये सामने बाथरूम है। और बाकी मैंने पूरा ये अपना खेत का दिखाया था, सामने का नज़ारा। एक बार मैं आपको फिर से वीडियो में पूरा मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ।
इस तरह से वीडियो में आप देख लीजिए। सामने हमारा वो जो है 3-4 मंजिल का मकान है वो वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको। और दूसरा ये जो गेस्ट रूम बना हुआ है इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग अभी हाल फिलहाल में हुई है, तो बाकी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है वो कलर। ये देखिए पूरा निखर के आ रहा है। तो इस तरह से आपको पूरा ये नज़ारा मेरा गांव के घर का दिखाई दे रहा है। जय गौ माता।